अब ड्राइंग पाई चार्ट की बारी आती है। If we have information in percentage, then we need to calculate the respective angles to show them in a pie chart. अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में दी गई है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका रिस्पेक्टिव एंगल, ताकि हम उसे पाई चार्ट में शो कर सकें। तो एज वी नो दैट ए कंप्लीट सर्किल इज 360 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्लीट सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री फॉर एवरी सेक्टर। तो अगर हमको हर एक सेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो उसके एंगल को निकालने के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका 360 डिग्री के साथ फ्रैक्शन के साथ उसकी वैल्यू क्या आती है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज गिवन इन परसेंटेजेस एज फॉलोज। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम स्टूडेंट्स को पसंद है किसी एक स्कूल की, उनका परसेंटेज नीचे दिया गया है। जैसे यहाँ फ्लेवर दिए गए हैं चॉकलेट, वनीला, अदर फ्लेवर्स दिए गए हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग द फ्लेवर्स। अब चॉकलेट फ्लेवर लगभग 50% पसंद करते हैं, वनीला 25% पसंद करते हैं और दूसरे फ्लेवर जो पसंद करते हैं वो 25% है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से कि इन सब के परसेंटेज को जो हम जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 100%। मतलब अगर हम इसको पाई चार्ट में शो करना चाहें तो पाई चार्ट अपने आप में कितना है, 100% है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ मान लीजिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं तो आधा पार्ट कहता है चॉकलेट के लिए, तो 50% क्या है, हमारी चॉकलेट है, और जो लगभग 25% है वो क्या है, वनीला है, और बचा हुआ 25% है वो क्या है, अदर फ्लेवर्स है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका हम एंगल प्रॉपरली कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं। अब यहाँ लिखा है लेट अस रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ पाई चार्ट। अभी जो हमने डाटा ऊपर पढ़ा उसको हम पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम वो देखते हैं। द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। किसी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा, टोटल एंगल, वो 360 डिग्री होता है। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। तो जो सेंट्रल एंगल होगा किसी सेक्टर के वो फ्रैक्शन होगा 360 डिग्री का। वी मेक टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। टेबल 4.1 में हम क्या बनाए हैं, टेबल बनाए हैं ताकि सेंट्रल एंगल सेक्टर बाय सेक्टर हम शो कर सकें। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे चार्ट में लिखा है फ्लेवर्स, पहले कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, स्टूडेंट परसेंटेज वाइज क्या पसंद करते हैं, फ्लेवर्स प्रेफर करते हैं, फिर है उनका फ्रैक्शन, फिर उस फ्रैक्शन को 360 डिग्री के हिसाब से ताकि हम उसमें सर्कल में अच्छे से शो कर सकें, यहाँ पे दिया गया। पहला हम लिखते हैं कि पहला यहाँ चॉकलेट है, चॉकलेट 50% पसंद करते हैं, तो 50% है तो परसेंट का अगर हम 100 अपॉन कर देते हैं तो 50/100 आया। अब 50 और 100 को कट करेंगे तो वैल्यू हमारी 1/2 आई। अब इस 1/2 फ्रैक्शन को हम 360 डिग्री के हिसाब से निकालें तो 1/2 ऑफ 360 मतलब 1/2 इंटू 360 डिग्री। अब इसको हम कट किए तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई। इसी तरीके से वनीला फ्लेवर में 25% स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, इनका फ्रैक्शन निकाले तो 1/4 आया। अब इसका 360 डिग्री के रेशियो के हिसाब से निकालते हैं तो 1/4 इंटू 360 डिग्री। अब इसको कट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से अदर फ्लेवर्स में हम देखते हैं 25% वो भी पसंद करते हैं, उसका ही फ्रैक्शन 1/4 आएगा। अब 1/4 ऑफ 360 डिग्री निकालेंगे तो वैल्यू 90 डिग्री आएगी। तो अभी हमें आसानी से फ्रैक्शन और उसके फ्रैक्शन 360 डिग्री के हिसाब से सेंट्रल एंगल के बेसिस पे हमको मिल गया। अब हम इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले वाले पार्ट में हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि उसी
O और A का यूज़ करके हम 180 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम तीसरे वाले पार्ट में प्रॉपर वे में 90 डिग्री का यूज़ करते हुए 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, यहाँ 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का यूज़ करके हम चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर्स को हम प्रॉपरली यहाँ पे बना सकते हैं। तो इससे हम चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे ये चीज़ क्लियर हो जाता है। तो आइए हम पाई चार्ट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्केल में 5 सेंटीमीटर का हम मेज़रमेंट लेंगे। 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट में हमने ले लिया। इसके बाद हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे। फिर सर्किल का सेंटर हम यहाँ पे इसमें लोकेट कर देंगे कि ये है सेंटर। फिर हम लोग इसमें सेंटर पॉइंट से सर्किल तक एक लाइन खींचेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे खींची है ऐसे ही आपको खींचना है। अच्छा, ज्वाइन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं। तो इसका हम नाम दे देंगे O और इसका नाम दे देंगे A। तो OA हमारी लाइन यहाँ पे मिल गई हमको। इसके बाद O सेंटर पॉइंट से हम प्रोटेक्टर के सहारे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये देखिए मैंने 90 डिग्री पे यहाँ पे पॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हम इस पॉइंट O से नीचे की ओर इसको ज्वाइन कर देंगे एक रेडियस की तरह। फिर हम उसी सेंटर पॉइंट O से एक लाइन 90 डिग्री के लिए हम पहले एंगल बनाएंगे ताकि हम उससे लाइन फॉर्मेशन कर सकें। ये हमने यहाँ पॉइंट ले लिया 90 डिग्री का। अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे O पॉइंट से इस सर्किल तक। देखिए हमारा कुछ फिगर इस तरीके से बन करके आएगा। अब इन पॉइंट्स का नाम हम दे देंगे, इसका B दे दिए, OB हो गया, और O से यहाँ तक का इसका पॉइंट हम C दे देते हैं, OC हो गया हमारा। तो अब हमारा AB यहाँ पे 180 डिग्री वाली लाइन बन गई, तो हम लिख देंगे 180 डिग्री। और इसके बाद यहाँ पे O से जो A वाला एंगल बना हुआ है नीचे की ओर, तो ये 90 डिग्री का बना हुआ, तो हम इसमें लिख देंगे 90 डिग्री। और इधर B की तरफ बनने वाला ये अंदर का एंगल जो बना ये भी 90 डिग्री, तो हम इसमें भी लिख देंगे 90 डिग्री। अब ये अबव सर्किल में हमारा चॉकलेट फ्लेवर था, तो हम यहाँ पे चॉकलेट मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा वनीला फ्लेवर था, तो हम इसमें वनीला लिख देंगे। और इसके बाद इस वाले सेक्टर में हमारा जो फ्लेवर था अदर फ्लेवर्स थे, तो हम इसमें लिख देंगे अदर फ्लेवर्स। इस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर।